योर वेट लाइक क्रेजी। आप अपना पागल की तरह वेट कम करोगे। ये फॉर्मूला मुझे बताया था, 2 टाइम शेक, 1 टाइम मील और 3 टाइम टैबलेट्स एंड यू लूज योर वेट लाइक क्रेजी। आप पागल की तरह वेट कम करोगे। ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में तभी से बैठा है, मैं कभी भूलता नहीं। 2 टाइम शेक मतलब 2 टाइम शेक। अभी भी मैं 2 टाइम शेक लेता हूँ रात को भी। अभी आपको लग रहा होगा सर आपका तो वेट पूरा कम हो गया है, तो अभी देखो 10 साल से मैं 2 टाइम शेक ले रहा हूँ, तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको दिखना नहीं चाहिए था, इतना मेरा वेट कम होना चाहिए था। तो ऐसे तो नहीं है ना। आपको लग रहा है अभी मैं 2 बार ले लूंगा मेरा वेट कम हुआ है, और 2 बार ले लूंगा तो मैं कुछ दिनों के बाद दिखूंगा ही नहीं। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इट्स ए न्यूट्रिशन है। कोई मतलब ये ऐसा नहीं है आप कम होते जाओगे, कम होते जाओ, कम होते जाओगे, कम होते जाओगे। जो चंद्रमा रहता है ना, वो गोल रहता है, वो धीरे 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 कम होता होते होते एक दिन दिखता ही नहीं। ऐसा तो नहीं है इसमें। सो इट्स न्यूट्रिशन, ये हर एक बॉडी को जरूरी है। लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं रात को फ्यूल लेता हूँ, शेक लेता हूँ ना, बहुत ही वंडरफुल, मतलब मुझे नींद आती है, बहुत फैंटास्टिक लगता है, हल्का बन लगता है। सुबह तो आज मैं लगभग 3 बजे ही जाग गया था। अभी मैं बोल रहा अभी अभी तक क्यों नहीं सवेरा हो रहा है। तो ये क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी जो चाहती है ना वो आप दे रहे हो उसको। सो इट्स नॉट ओनली सम प्रोडक्ट टू लूज योर वेट, क्योंकि इससे आपको क्या क्या मिल रहा है, बहुत कुछ। यू कैन कांट इमेजिन। मतलब मैं थोड़ा सा आपको पास अगर कुछ लिखने के लिए हो तो जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन आपको मिलता है ना, वो कहाँ कहाँ पे सपोर्ट करता है। और ये हमारे वंडरफुल जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है या प्रोडक्ट्स है, वो आपको कैसे हेल्प करेंगे। तो यहाँ वहां पे आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि न्यूट्रिशन कितना अहम है हमारे स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के लिए। क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आ जाते हैं ना, मैक्सिमम मैं कहूंगा कि वो इसलिए आते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण आते हैं। जहाँ पे मैं 3D लोगों को बता रहा हूँ कि आप 3D को बिल्कुल ना भूलें। 3D है जिसको आप बिल्कुल ना भूले, और आपके साथ हर एक के साथ वो होता रहता है। ये 3D से हम गुजरते रहते हैं। वो पहला डी है जिसको में हम बोलते हैं डिप्लेशन। व्हाट वी कॉल डिप्लेशन। डिप्लेशन मतलब क्या है, कमतरता। मतलब कंप्लीटेड नहीं है, उसमें डिप्लेटेड है। मतलब फुलफिल नहीं है। मतलब समझो कि एक ग्लास फुल भरा है तो दैट इज कंप्लीटेड, और वो थोड़ा सा कम है, इतना सा, तो क्या है, डिप्लेटेड है। मतलब भरा तो है लेकिन उतना भरा नहीं है, उसमें थोड़ी सी जगह है, वो थोड़ा सा खाली है। उसी तरह से हमारा बॉडी जो है, न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं रेगुलर है, मतलब कितना ले रहे हैं मुझे पता नहीं, आपके खाने में या मेरे खाने में कितना न्यूट्रिशन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम जितना भी ले रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। आप बोलोगे नहीं सर ऐसा थोड़ा ही परिपूर्ण है, हर मतलब कमी तो रहेगी। ये हमारे में कमी रहेगी, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन न्यूट्रिशन में कमी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में हो सकता है। अभी हम नहीं कर सकते उस खाने में न्यूट्रिशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट्स ओके। लेकिन हम एक बात कर सकते हैं, अगर इसमें कम है ना तो ऊपर से हम ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपके खाने में नमक कम है, बहुत कम है, तो क्या हम ऐसे ही खाते हैं या थोड़ा सा बोलते हैं नमक दे दो, राइट? तो हमारे हाथ में तो रहता है ना वो थोड़ा सा एडिशनल नमक डालना। तीखा कम है तो उसमें डाल सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे हाथ में। सो वी कैन ऐड सम न्यूट्रिएंट्स। तो डिप्लेशन आता है बहुत दिनों से, बचपन से ही हमारे खाने में उसका डिप्लेशन होता रहता है, बचपन से। आप देखो आपके बच्चे होंगे तो उनको आप जो खिलाते हो खाना, छोटे बच्चे से लेके जब वो मदर मिल्क फीड करता है तब तक कोई बात नहीं, इज वेरी नाइस। लेकिन ये प्रॉब्लम वहीं पे भी, वो मदर क्या मतलब खुद को खा रही है, वो भी तो देखना चाहिए। ऐसे रहता है कि वो अभी डिलीवरी हो गई है तो उसको ज्यादा हेवी मत खिलाओ, वो मत दे दो, ये मत दे दो, दाल रोटी मतलब चावल ही दे दो, ये ही दे दो। और जो दिया जाता है वो बहुत हाई कैलोरी वाला दिया जाता है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता। आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी महिलाओं का जो वेट बढ़ता है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डिलीवरी, इट्स बिकॉज ऑफ आफ्टर डिलीवरी के बाद उसको पौष्टिक करके जो खिलाया जाता है ना,
उसके कारण उनका वेट बढ़ता। ये बात हमेशा ध्यान रखो। नाही नाही, खा तू पोट भरून खा, ते लहान बाळ आहे, ते दूध पिणार आहे, तू हे घे ते घे। अभी आप उसमें क्या कभी देखते हो इसमें न्यूट्रिशन है? आप कभी सुनते हो ये न्यूट्रिशन है, इसमें प्रोटीन मिले हुए है, बच्चों के लिए जा रहा है, ये फाइबर ले ले, तेरा पेट साफ होगा, पेट आगे बढ़ेगा नहीं। तो बहुत महिलाएं बोलते हैं कि वो आफ्टर मतलब डिलीवरी के तो पेट तो बढ़ता ही है। ऐसे थोड़ा बढ़ता है, कितने सारे बाकी सारे है। हमारे यहाँ पे फिटनेस कोच है हमारे हर्बल लाइफ ने, समंता क्लेटन, शी इज ना ओवर 45 एज है उनका, उनके 4 बच्चे हैं और एक साथ उनको 3 बच्चे हो गए, जुड़वा नहीं, ट्रिपलेट हो गए। तो अभी उनके पेट की क्या हालत हो चुकी होगी। लेकिन आप उनको देखोगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, पूरा फ्लैट है, एब्स दिखते हैं उनके। अभी ये कहा क्यों हो रहा है, मतलब हर एक किसी के साथ यही होता है कि हम जो खाना खाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हेवी कैलोरी वाला खाते हैं, उसको ही हम पौष्टिक समझते हैं। पौष्टिकता अलग बात है, मतलब घी लेते हैं तो बहुत ज्यादा घी लेते हैं। हाँ, घी जो है वो पौष्टिक है, लेकिन कितना लेना चाहिए मालूम नहीं है। घी कैसे खाना चाहिए वो मालूम नहीं है। घी भी ले रहे हो, वहां पे शक्कर डाल के भी ले रहे हो, और घी ले रहे हो वहां पे, तो मतलब शक्कर के साथ वो मतलब जैसे कि पॉइजन ही है। घी कब लेना है और कैसे लेना है मालूम नहीं है। तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, कैलोरी का ज्यादा नहीं, वेट हमको मेंटेन रखना है। तो बात यहाँ पे हम बच्चे से शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों को हम कितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं। बच्चों को, छोटे बच्चे रहे तो वो दूध नहीं पीना पसंद करते, उसको जो नौसिया आ जाता है, वोमिटिंग जैसे फील होता है। मदर का दूध पिएगा, लेकिन बाहर की कुछ खाना खिलाने के लिए हम जाएंगे तो दूध नहीं पिएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बिस्किट दे दो, ये दे दो, बाहर की चीजें मांग रहा है, जिद करते हैं बच्चे तो हम दे देते हैं। चिप्स है, कुकीज है, मतलब क्या क्या नाजायज चीजें बहुत ज्यादा आई है। और जहाँ भी कहीं भी एडवर्टाइज दिखती है, और ये भी फंडा रहता है। अभी बहुत देखो, ये छोटा सा कुछ रहेगा, उसमें एक छोटा सा खिलौना मिल रहा है, एक एडवर्टाइज रहेगी तो बच्चे जिद करेंगे हम लेके देंगे। तो न्यूट्रिशन बच्चों को क्या जा रहा है, आपके बच्चे फ्रूट्स नहीं खा रहे, आपके बच्चे सब्जियां नहीं खा रहे, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, तो उनको कहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो वही से शुरुआत होती है हमारी न्यूट्रिशन की, डिप्लेशन की। तो पहला ये डी मैंने बता दिया है कि डिप्लेशन। दूसरा है डेफिशिएंसी, दूसरा डी है डेफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं ना मतलब डेफिशिएंट है, उसमें नहीं है, कम नहीं है मतलब नहीं है। और ये डेफिशिएंसी से आ जाती है तो वहां पे कुछ हमारे बॉडी पे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, साइंस दिखते हैं। और हर एक स्टेज से हम गुजरते तो हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखते रहते। तो ये डेफिशिएंसी रहती है। तो डेफिशिएंसी मतलब क्या है, उसमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बाल झड़ते हैं, स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और एनीमिया होता है, और बहुत छोटे मोटे हमको लक्षण दिखने लगते हैं। ये डेफिशिएंसी, और उसको भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम चेकअप करवाते हैं डॉक्टर साहब के पास जाके, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको B12 की डेफिशिएंसी है, या फिर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ये नहीं, आयरन डेफिशिएंसी। ये क्या है डेफिशिएंसी? अभी डेफिशिएंसी ऐसे नहीं एक ही दिन में हो जाती, बहुत दिनों से डिप्रेशन होता है, तो फिर यहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाती है, और फिर हम वहां पे ट्रीटमेंट करने लगते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डिप्लेशन तो पहले से होता रहा है। मतलब ये हमारी जरूरत यह है, इतनी जरूरत है, हम दे रहे इतना है, तो अभी ये गैप है, अभी गैप उतना ही है, लेकिन हमारी जो सप्लाई जो है वो कम होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है। तो ये जो गैप है ना, दोनों का बढ़ जाता है। अभी ये फ्यूल जो है ना, इन दोनों का गैप को भर के निकालने के लिए एक ब्रिज है, एक पुल है, तो ये काम कर रहा है। तो लोग बोल रहे हैं ना, मैंने ये फ्यूल लिया तो मेरा ये कम हो गया, ये फ्यूल लिया तो मैं ठीक हो गया। इट्स नॉट अ दवाई, इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स मतलब जो आपको नीड थी, आपका जो रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ से फुलफिल हो रही है, तो इसीलिए हो रहा है। तो ये फुलफिलनेस कुछ दिनों के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। सो न्यूट्रिशन इज everybody's need, everybody's need। पर हर एक शरीर की जरूरत है, और चाहे आप उसको हेल्दी रहो तो भी जरूरत है, आप अनहेल्दी हो तो भी जरूरत है।
आप वेट कम करोगे, ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। अगर वेट करने के बाद भी आप उसको यूज करो, मैं कर सकते मैं नहीं बोलूंगा, यू हैव टू यूज दिस अगर आपको आगे जाके दवाई पे नहीं जाना है। सो ये सेकंड डी मैंने बता दिया। और लास्ट वाला जो डी है, अगर इसके बाद भी अगर हम उसको ध्यान नहीं देते तो थर्ड डी आ जाता है, वो है डिसीज, जिसको हम बोलते हैं बीमारी। और ये डिसीज ऐसा ही नहीं कि कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के ही कारण आते जाता है डिसीज, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे मतलब रहते हैं जो डिसीज आते हैं। आपको ये मालूमात हो के मतलब शॉक हो जाओगे कि न्यूट्रिशन की बहुत लंबी डेफिशिएंसी के कारण हार्ट के प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये आप सुन के ऐसे लगेगा ऐसे कैसे, न्यूट्रिशन का और हार्ट का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध। क्योंकि मल्टीविटामिन जो रहते, बहुत ज्यादा विटामिन जो रहते, वो हमारे हार्ट हेल्थ को बहुत सपोर्ट करते। हाँ, जैसे कि एक बार जैसे वो रहता है कि कोई कुछ विटामिन से, बी विटामिन, लोग बोलते कि बी विटामिन, हाँ हमको मालूम है वो बी विटामिन रहता ना, तोड़ डालने नंतर हमें घेत होते। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल वहां तक सीमित नहीं है। बी विटामिन बहुत बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत उनमें कुछ वैरायटी है। तो एक्चुअली आपके हो ब्रेन से लेके आपके हार्ट से लेके आपके स्किन से लेके बालों से लेके ईच एंड एवरी पार्ट तक बी विटामिन आपको सपोर्ट करता है। सी विटामिन आपको सपोर्ट करता है। ये विटामिन क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। सी ए सी ई, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। बी विटामिन बहुत ज्यादा। यहाँ तक मैं बता देता हूँ, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए या किसी को ना आए इसके लिए कैसे प्रिवेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, क्योंकि अगर हम एक विटामिन के बारे में बताने जाएंगे तो इतना सब कुछ बता सकते हैं, बहुत बहुत। मुझे ऐसे लगता है कि मैं कितने दिनों तक आपके साथ बात कर सकता हूँ एक एक विटामिन के बारे में अगर बात करनी तो इतना कुछ है। अभी देखो, एक होमोसिस्टिन करके एक जो रहता है हमारे ब्लड में एक लेवल रहता है होमोसिस्टिन। वो होमोसिस्टिन लेवल अच्छी रखने के लिए हमको विटामिन हेल्प करते हैं। मतलब विटामिन B6 है, ये हमारे होमोसिस्टिन लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। अब ये होमोसिस्टिन का काम क्या है? ये होमोसिस्टिन आपको मतलब हार्ट डिसीज और ब्रेन के जो ब्रेन स्ट्रोक आ सकते हैं ना, मतलब वो रोकने में मदद करता है। हार्ट डिसीज, होमोसिस्टिन लेवल का काम क्या है? हमारे जो ब्लड वेसल है मतलब उनकी हेल्थ अच्छी रखना बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर ये होमोसिस्टिन के बॉडी में बढ़ जाता है तो वो कितना भी हेल्दी फिट पर्सन हो, आगे जाके हार्ट अटैक आ ही जाएगा 100%। आप कुछ भी मैं लिख के दे सकता हूँ। आपका होमोसिस्टिन लेवल हाई लेवल पे रहता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे हमेशा रहेगा। जहां तक मुझे याद है, कुछ सालों पहले जब मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जाता था, वहां पे स्टूडेंट थी, शी वाज स्टडीइंग मेडिकल, तो 19 साल की एज थी। और एक दिन मैं जब ये बातें करता था उनको पढ़ाते समय, तो उसको ऐसे लगा कि सर से कुछ पूछते हैं। तो एक दिन दोपहर को मुझे वो मिले, बोले कि सर मुझे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है। और मैं बोला अभी तुम्हारी उम्र क्या है? तो वो बोले कि 19 साल। और अब हाई ब्लड प्रेशर कितने दिनों से? बहुत दिनों से, 1 साल से तो हाइपर ब्लड प्रेशर रहता है। उसके घर में सभी डॉक्टर्स है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीवन। तो मैं बोला कि आप तो फिर चेकअप, मैंने सब कुछ चेकअप करवा दी, ईच एंड एवरीथिंग। तो मुझे अभी क्या बताए, मैं बोला कि इतने सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट है उनके घर में, अभी मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन मेरा भरोसा एक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पे, दवाई पे कम है। क्योंकि वो दवाई तो जरूरी है लेकिन आफ्टरवर्ड की बात। लेकिन ऐसा सब कुछ दवाई उसका सोल्यूशन ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरा मानना है कि न्यूट्रिशन अगर हमको मिलता है तो हमको आगे आने वाले प्रॉब्लम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और मैंने उससे एक कहा कि आप एक बात करो, आप आपका ब्लड का होमोसिस्टिन लेवल चेक करो और वो रिपोर्ट मुझे बता दो। और बात ये हो गई कि जब उसका चेक किया था, दैट होमोसिस्टिन लेवल वाज टू मच हाई, और उसके कारण उसका ब्लड प्रेशर, कितना भी दवाई बंद करे तो बढ़ता है, और दवाई तो रखनी पड़ती। तो उसको मैंने यही बोला कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी जा रही है, स्पेशली फोलिक एसिड नहीं जा रहा है, विटामिन बी नहीं जा रहा है, और रेगुलर बेस पे लेना चाहिए।
और उसको जब मैंने बता दिया, उन्होंने स्टार्ट किया, तो मैजिकली बस 2-4 दिनों के बाद ही उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल में रहने लगा, एंड दे गेट सरप्राइज। तो ये बात मुझे उस समय ये मतलब हिट हो गई कि न्यूट्रिशन हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे लोग बोलते हैं ना, जब हम ये फ्यूल ले रहे तो कुछ ही दिनों बाद हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगा। अभी ये ब्लड प्रेशर के लिए थोड़ी दिया है, नहीं, न्यूट्रिशन हमारे हर एक सिस्टम के हर एक कार्य को बैलेंस रखने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। सो ऐसे कुछ है एग्जांपल्स मैंने बता दी। देखो, हमारा कभी कभी मूड अच्छा रहता है या कभी हैप्पीनेस नहीं रहता है, मतलब रहता है ना कि हमारे जो हमारे हार्मोन्स है, हमारे बिहेवियर है, उनको बनाए रखने में मतलब हमारे हार्मोन्स मदद करते हैं। मतलब जैसे कि सेरोटोनिन हार्मोन है, जिसको हम बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन है। जिनका सेरोटोनिन अच्छा रहता है वो हैप्पी रहते हैं, बॉडी में सेरोटोनिन कम रहता है वो डिप्रेस रहते हैं, वो चिंतित रहते हैं हमेशा, या उनको उदासीनता आती रहती है। ये क्यों होता है? आपका सेरोटोनिन सीक्रेट नहीं हो रहा है। अभी सेरोटोनिन सीक्रेट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास क्या है? दवाई है। लेकिन सेरोटोनिन जैसे बाकी सारे भी जो हार्मोन्स रहते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन जिसको हार्मोन हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन है और सेरोटोनिन है, ऐसे हार्मोन्स है, वो सीक्रेट करने के लिए ये इसका सपोर्ट चलता है, मतलब विटामिन B6। तो हम क्या सोच रहे, ये हमको क्यों चाहिए? अभी यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए, मैं उदास रहूं, मैं दुखी रहूं, ऐसे कोई चाहेगा नहीं। ईच एंड एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी हैप्पी। सो न्यूट्रिशन आपको सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, लोग नजरअंदाज मतलब इग्नोर कर देते हैं विटामिन के बारे में बहुत ज्यादा। मैं कहूँगा अब चाहे आपका वेट कम हो ज्यादा हो, यू शुड बी मतलब आपकी बॉडी के लिए सपोर्ट सिस्टम है वो। ये क्या करता है? वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं करता, लेकिन आपको सपोर्ट करता है, और सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें वो ताकत रहती है, लेकिन फिर भी अगर सपोर्ट नहीं रहता ना, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे जब मैं वर्कआउट के लिए जाता हूँ तो मतलब मेरे ऐसा हो रहा है वो मतलब वजन उठा रहा हूँ, एक 10 किलो ठीक है, चेस्ट प्रेस लगा दिया, अभी 20 किलो लगा है, मतलब 10-10 20 किलो, अभी 10-10 प्लेट बढ़ा दिए, तो वो भी मैं कर रहा हूँ, मतलब अभी 40 किलो हो गया, अभी और 10 किलो बढ़ाएंगे। तो सर बोलेंगे चलो मैं सपोर्ट करता हूँ, तो सपोर्ट कर रहे, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मुझे सपोर्ट करे, लेकिन वो हो जाने के बाद बोलते सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ हाथ लगाया। तो वेट किसने मारा? आप ही ने तो मारा, लेकिन उन्होंने क्या किया? सिर्फ सपोर्ट किया। अभी ठीक है 60 किलो हो गया, अभी बोलते चलो और एक 10 बढ़ाते, 10 इधर 10 उधर, 80 किलो हो किया। अभी डर लगता है 80 किलो कैसे हो जाएगा? अभी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ हाथ लगाया था, लेकिन दिमाग में ये रहता है अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, तो वहां पे वो सपोर्ट करते, थोड़ा सा पुश लगाते। ये रहता है सपोर्ट सिस्टम, मतलब सिस्टम हमारे हर एक बॉडी को सपोर्ट चाहिए, ईच एंड एवरी वन का। और ये सपोर्ट मतलब बड़ा ही होने के बाद ही नहीं, छोटे से लेके सपोर्ट चाहिए। हेल्प और सपोर्ट और मेंटेन, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेल्प करता है या सपोर्ट करता है किस लिए? मेंटेन रखने के लिए, सेहत को मेंटेन रखने के लिए। हम कितना भी अच्छा नया घर बनाए तो उसका मेंटेनेंस तो रहता है कि नहीं रहता है? हमेशा के लिए। तो ये न्यूट्रिशन हमको वहां सपोर्ट कर रहा है। तो मल्टीविटामिन ना कि केवल आपको वेट लॉस के लिए, लेकिन ये आपको बहुत बहुत हर एक जगह पे सपोर्ट करेगा, कितनी सारी जगह पे वो सपोर्ट करेगा। अगर मैं आपको कुछ बताने जाऊंगा, एक कॉमन मैं बता रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हो ये, अगर आपके पास प्रॉब्लम रहते हैं तो कहाँ कहाँ पे विटामिन सपोर्ट करता है। जैसे मैंने बता दिया आपको ब्रेन हेल्थ के बारे में, आपको अगर आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, संधिवात जो बोलते हैं ना, वो अगर प्रॉब्लम है, बहुत सारे महिलाओं को PMS प्रॉब्लम रहता है। PMS मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड्स आने से पहले या पीरियड्स रुकने से पहले जो प्रॉब्लम आ जाते हैं, वहां पे सपोर्ट करता है। एंड आपका मूड अच्छा नहीं रहता, बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, स्पेशली घर के वो जो जेंट्स रहते हैं वो महसूस करते हैं ये क्या है, मतलब अभी अच्छी है तो अभी बिगड़ गया है। तो ये मूड स्विंग्स जो रहते हैं, मूड चेंजेस रहते हैं, मतलब कभी डिप्रेशन है, कभी मतलब उनका
कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। तो ये मूड्स के ऊपर रहता है, और आपका जो ब्लड वेसल्स रहता है, जो बोलते हैं ना, मतलब खून पतली होने की दवाई देती है, वहां पे ये ना हो जाए, खून गाढ़ा बन ना जाए, इसीलिए दवाई देती है। एक्चुअली विटामिन आपको वहां पे सपोर्ट करते हैं। एंड कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, नसों के प्रॉब्लम रहते हैं, उसके लिए हमारा दिमाग का हेल्थ अच्छा नहीं रहता, कंफ्यूजन रहता है, हम डिसीजन किसी चीज में नहीं ले पाते, उस वहीं पे भी सपोर्ट करता है। ईच एंड एवरी स्टेज पे ये आपको हेल्प करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको हेडेक होता है, बार बार हेडेक होता है, और स्पेशली हेडेक हो रहता है वो माइग्रेन का हेडेक रहता है। लोग बोलते हैं ना, हमारा माइग्रेन इतने दिनों से था, इतनी सारी दवाई ले ली थी, कुछ फर्क नहीं हो रहा था, लेकिन ये फ्यूल लेने के बाद माइग्रेन चला गया। ये माइग्रेन फ्यूल लेने के कारण नहीं, आपकी बॉडी को जो विटामिन मिलना चाहिए था, B2, दैट इज राइबोफ्लाविन, इसके कारण हो रहा है। सो कुछ मतलब प्रूवन, ये प्रूवन है एक्चुअली, मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, इट्स प्रूवन। आपको माइग्रेन के लिए, हमारे आंखों के हेल्थ के लिए सपोर्ट होता है, और हमारे जिस तरह से एनीमिया है, जो बोलते हैं ना खून की कमी रहती है, उसको मतलब मेंटेन रखने के लिए या कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मदद होता है। आपकी एनर्जी, हमेशा एनर्जी बरकरार रखने के लिए इनका सपोर्ट होता है। तो न जाने कितने सारे रहेंगे, आंखों की हेल्थ है, देन आपकी हड्डियों का हेल्थ है, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्पेशली मैं ये बात कहूंगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जहाँ पे सभी ओके है, पीरियड्स ठीक है, या फिर आते नहीं है रेगुलरली, वो एवरीथिंग इज ओके, फिर भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, होता है ना बहुत बार ऐसे। डॉक्टर बोलते हैं कि सब कुछ ओके है, तो प्रेगनेंसी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली सब कुछ ठीक है, फिर भी दिक्कत नहीं है, तो क्या कमी है? न्यूट्रिशन की कमी है। विटामिन ए आपको मदद कर रहा है, वहां पे विटामिन ए आपको मदद कर रहा है। तो स्किन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, बहुत सारे लोगों को स्किन के प्रॉब्लम है, और माउथ में अल्सर हो जाते हैं, या फिर इरिटेबिलिटी रहती है, टिंगलिंग नमनेस रहता है, बहुत बहुत छोटे मोटे जो हमारे कई सारे जो प्रॉब्लम रहते हैं, तो उनके लिए ये सारी विटामिन मदद करती है। तो जब आप ये फ्यूल लेते हो, ये हमारा शेक पीते हो, तो शेक में विटामिन मिनरल्स है। तो आपको लग रहा है कि अभी तो मैं ले रहा हूँ ना सर, तो शेक में तो जा रहे हैं ना विटामिन मिनरल, और ये फिर मुझे मल्टीविटामिन की क्या जरूरत है, या सेलेक्टिविटर की क्या जरूरत है? तो ये क्या है, फ्यूल से जितना मिल रहा है ना, अभी जैसे कि समझो कि आपको क्रोमियम चाहिए, तो क्रोमियम एक पुरुष को 50 की उम्र के नीचे लगभग 35 माइक्रोग्राम चाहिए, लेडीज को 25 माइक्रोग्राम चाहिए, और जो जेंट्स रहते हैं 50 के ऊपर, उनको थोड़ा सा कम चाहिए, वहां पे उनको 35 की जगह पे 30 चाहिए, और लेडी को 25 की जगह पे 20 माइक्रोग्राम चाहिए। अभी आपको ये फ्यूल के साथ सभी का सभी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, कुछ कम हो रहा है। आप 2 बार ले रहे हो तो इतना मिल रहा है, और भी कुछ कम है, तो मल्टीविटामिन ऐड करोगे, उसमें भी क्रोमियम है, तो उससे कंप्लीट हो जाए। तो हर एक जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पूरी की पूरी दिन भर की, वो मल्टीविटामिन और ये फ्यूल इससे पूरी हो रही। वैसे ही प्रोटीन से हो रही, आपकी प्रोटीन की जितनी जरूरत है पूरे दिन भर के खाने की, वो तो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो ये जब हम जो जहाँ पे बोल रहे हैं ना 3+2 या 4+2, आपके प्रोटीन का, आपका प्रोटीन इंटेक कितना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको रिकमेंड किया जा रहा है। हाँ, जितना समझो कि आपका वेट है 80 किलो, 80 kg, तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अभी 80 ग्राम प्रोटीन के बाद जब आपका वेट कम हो जाएगा, आप 60 kg के हो जाओगे, तो क्या उस समय भी आपको 80 ग्राम चाहिए क्या? नहीं, उस समय आपको 60 ग्राम चाहिए। तो उस समय भी आप अगर ले रहे हो ज्यादा प्रोटीन, तो क्या करना चाहिए? बुरा है क्या, गलत है क्या? नहीं, वहां पे आपको आपका फिटनेस लेवल बढ़ाना चाहिए, एक्सरसाइज बढ़ाना चाहिए, तो ही उस प्रोटीन का यूज हो जाएगा। आप प्रोटीन ले रहे हो लेकिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, प्रोटीन इज यूजलेस। आप प्रोटीन लेते हो और एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल बढ़ते हैं, और अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो तो क्या होगा? लोगों के दिमाग में ये भी डर रहता है। हाँ, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ।
मतलब जब मैं प्रोटीन ज्यादा ले लूंगा तो किडनी फेल हो जाती है, ऐसे लोगों को लगता है किडनी फेल हो जाएगी तो मेरा, बाहर सुनते हैं जिम में लिया प्रोटीन, इसका ये हो गया वो हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। हाईएस्ट प्रोटीन तो वो बॉडी बिल्डर लेते हैं, हाईएस्ट प्रोटीन, क्योंकि वो उनका जो जिस तरह से मसल बिल्डिंग का काम रहता है वो वो बात अलग है। तो प्रोटीन से कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन एक समय में आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 30 ग्राम से ऊपर प्रोटीन ना ले तो अच्छा है। 30 ग्राम के ऊपर प्रोटीन ना ले तो अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 30 ग्राम के ऊपर आप प्रोटीन जितना ले लोगे तो उस प्रोटीन का फैट में कन्वर्जन हो जाएगा, फैट बन जाएगा। तो आपको तो फैट नहीं बढ़ाना है, आपको क्या बढ़ाना है, मसल बढ़ाना है। तो मिनिमम आपका जो 15 ग्राम मिलना चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 ग्राम मिलना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से 25 to 27 ग्राम प्रोटीन इज द बेस्ट, जिसके लिए हम बोलते हैं ना कि एक स्पून आपका शेकमेट, जो वेट लॉस कर रहे हैं तो उन्होंने चाहे तो ये लिख ले फॉर्मूला, एक स्पून आपका शेकमेट हो, 2 स्पून आपके प्रोटीन पाउडर हो, और 3 या 4 स्पून आपके मतलब फॉर्मूला 1, तो जिससे आपको लगभग 27 ग्राम आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, 25 से 27 अगर आप पानी में ले रहे हो। तो इस तरह से आपको मतलब ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे प्रोटीन के साथ साथ बाकी भी तो मिल रहा है वहां पे। अभी उसमें प्रोटीन में भी मतलब फॉर्मूला 1 में भी फाइबर है, तो फाइबर हम बोल रहे हैं कि अभी मुझे ऊपर से फाइबर की क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पे कितना है, एक शेक में आपको कितना मिल रहा है फाइबर, ओनली 3 ग्राम मिल रहा है। जेंट्स को कितने की जरूरत है फाइबर की, ऑलमोस्ट 35 to 40 मिलीग्राम फाइबर की जरूरत है, मिलीग्राम नहीं ग्राम की जरूरत है, 30 से 40 ग्राम की फाइबर की जरूरत है। अभी इतना हम ले रहे क्या, नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे। तो फाइबर आपको नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे 2 बार 3 और 3 6 ग्राम हो गया, बाकी क्या, आप कितना सलाद खाओगे, सलाद से कितना मतलब आपको फाइबर मिलेगा, और फाइबर मिल रहा है तो, लेकिन वो कौन सा मिल रहा है, आपको लगता है मैं फाइबर खा रहा हूँ, अच्छी बात है, फाइबर में भी 2 टाइप्स रहते हैं, एक्चुअली 3 टाइप रहते हैं फाइबर में। एक है सॉल्युबल, जो घुल मिल जाता है पानी में, तो वो ये सॉल्युबल। दूसरा है इनसॉल्युबल, वो घुल मिल नहीं जाता, वो वैसे के वैसे जैसे पेट में डालते हैं वैसे के वो बाहर निकल जाता। आप बोलोगे जैसे खाते वैसे बाहर निकल जाता, तो क्या फायदा है उसका, वही तो फायदा है। वो जाते समय अकेले नहीं जाता, वो जाते समय आपके बॉडी से गंदगी को लेके जाता है। तो ये दोनों जरूरी है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। और गंदगी मतलब आपके बॉडी में जो कुछ टॉक्सिन्स गए हैं, और जो पेट साफ नहीं रहता, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, अपने खाने के जरिए ऑयल और बैड चीज कुछ खाए हैं, वो सब कुछ साथ में लेके आपके मतलब स्टूल के साथ बाहर पास करेगा। और सॉल्युबल क्या करता है, वो क्या करता है, आपके पानी को ऑब्जर्व कर देता है। आप पानी पी रहे हो, सॉल्युबल ये फाइबर ले रहा है, अगर ज्यादा पानी पी रहे हो ना, तो पानी को ऑब्जर्व कर देता है, और आपका हमारा जो मोशन हो जाता है वो सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं रहता, और इजी वे वो पास ऑन हो जाता है। अभी ये है, इसके लिए आपको एडिशनल क्या लेना चाहिए, एडिशनल ये है हमारा एक्टिवेटेड फाइबर। एक एक्टिवेटेड फाइबर 1 ग्राम में आपको लगभग 6 मतलब एक टैबलेट में 6 ग्राम आपको फाइबर मिलता है, उसमें भी सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों फाइबर। अभी 3 बार ले लिया तो कितना हो गया आपको 18 ग्राम, और 18 ग्राम और ये यहाँ का 6 ग्राम कितना हो गया 24 ग्राम फाइबर। अभी भी कमी है, अभी भी फाइबर की कमी है। तो जेंट्स ने जिनका बहुत ज्यादा पेट है, बहुत ज्यादा पेट है, ऐसा नहीं है जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेट, वो बाहर कहते हैं, लेकिन वो लोग परेशान है। उतने साइज का शर्ट नहीं मिल रहा है, उतने साइज का टी शर्ट नहीं मिल रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, पेट आता है, हमारी एज कम है, बाहर जाते हैं तो क्या अच्छा लगता है, पोट किती घेऊन घेऊन किती आत घेणार आहे, नहीं घेऊ शकत। मुझे तो बहुत ज्यादा टी शर्ट पहनने का इतना शौक है, लेकिन जैसे टी शर्ट पहनेंगे ना बस वो आगे आता है, अच्छा नहीं फील होता ना। तो ये क्या है, आप चाहते हो पेट कम करने के, लेकिन उसके लिए कुछ भी तो करते नहीं है। एक्चुअली फाइबर इज द बेस्ट ऑप्शन। पेट ऐसे नहीं बढ़ता, कुछ हवा नहीं उसमें, उसके अंदर जो विजरल फैट है
वो विजरल फैट से वेरी टॉक्सिक फैट, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन, गंभीर बीमारियां में कहूंगा। आप चाहे अपना वेट कम करो या ना करो, लेकिन मैं कहूंगा आप अपना पेट जरूर कम करो, क्योंकि वो ही आपको आगे जाके लाइफस्टाइल लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां पैदा करेगा। सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है शुरुआत, जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, आपका डायबिटीज, या फिर आपको मतलब बाकी सारी जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी आपके पेट के फैट के कारण होती है। और ये ऐसे नहीं कम होता, तो उसका दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फाइबर साथ साथ में, दोनों टाइप के फाइबर और वर्कआउट, और ये कंसिस्टेंसी की बात करना है। तो आपको जैसे मैंने बता दिया, आप यहाँ पे लगभग 24 ग्राम फाइबर हो गया, आपने सलाद सब कुछ खा लिया, ज्यादा से ज्यादा 5-6 ग्राम वहां से मिल पाओगे, ले पाओगे। तो आगे जो थोड़ा सी जो जरूरत है वो कहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, हमारा जो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है AFC, इट्स बेस्ट, क्योंकि उसका जो बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है, और ये आप शेक में डाल के लेना है। अगर आप जल्दी अपना वेट और पेट कम करना चाहते हो तो फाइबर 3 टाइम और ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स 2 टाइम, आप चाहे 2 टाइम ले लो या 1 टाइम ले लो। और हम तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हम टर्बोजेट ड्रिंक दे रहे हैं, तो उनके कारण मैराथन में लोग क्या पागल की तरह वेट कम कर रहे हैं। पहले तो हम सोचते थे महीने में 4 किलो कम हुआ है, 6 किलो कम हुआ है, 8 किलो कम हुआ है, अभी तो लोग बोल रहे हैं 10 दिन के मैराथन लैब में 8 किलो वेट कम हो रहा है। मतलब इतना अमेजिंग रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि ये सही न्यूट्रिशन का सही इस्तेमाल, तो ये यहाँ पे मदद कर रहा है। अभी फाइबर की जो बात चल रही थी, तो वहीं पे मैंने बता दिया, और एक फाइबर है जो कि विस्कस फाइबर कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा चिकना रहता है, चिकट चिकट असतं, लेकिन हमारा जो फायबर आहे वो चिकना नाही रहता है। म्हणजे तुम्ही पाहिलं, एक एक्झाम्पल देतो, आपण जे पीठ चाळतो त्याच्यावरती जो कोंडा असतो, ते त्याचं तुम्ही अशी कणिक करायला जा, ते होत नाही, क्योंकि उसमें चिकनापन नहीं है, वो पतना मतलब सेपरेट हो जाता है। और ये लास्ट वाला जो फाइबर है वो बहुत ज्यादा विस्कस फाइबर है, वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा ना तो इतना स्टिकी हो जाता है, वो निकलता नहीं, हाथ से निकलता नहीं, इतना सारा स्टिकी हो जाता है, थोड़े समय के बाद मतलब इतना ये हो जाता है। तो ये विस्कस फाइबर ये आपके पेट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे इस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा गंदगी जमा होती है, उसी तरह से और एक जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी जमा होती है, और वो है हमारी रक्तवाहिनियां, ब्लड वेसल्स, और उसमें जो गंदगी जमा होती है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये कचरा है वहां पे, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्टिकी है, बहुत ज्यादा हार्ड है, निकलता नहीं है। जैसे कि हम देखते ना, हमारे घर में कोई मतलब खाना बना रहे और एक बर्तन में हमने बहुत कुछ ऑयली सब कुछ डाल के कुछ खाना बनाया है, पकाया है, तो वो जो बर्तन है वो उसमें इतना गाढ़ा चिकना हो जाता है, उसको मतलब कुछ भी करो, खींचते रहो धोने के लिए, तो वो क्लीन नहीं हो जाता, तो वहां पे और भी कुछ डाल के हमको मतलब करना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ये चिकनापन जो है, वो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स, वो बढ़ जाते हैं, वो ना बढ़े और वो बाहर निकल के क्लीन हो जाए, इसके लिए क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है? यस, ये सॉल्यूशन वहां पे है, विस्कस फाइबर, जो कि ओट्स बीटा ग्लूकॉन के जरिए मिलता है। ओट्स हम खाते हैं ना, ओट्स के ऊपर का जो छिलका रहता है उसमें ये ग्लूकान रहता है, बीटा ग्लूकान रहता है, और उसका एक प्रूवन है जहाँ पे ओट्स बीटा ग्लूकान बहुत ज्यादा स्टिकी होने से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले जो पार्टिकल्स है वो हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होने देते और वो उनको बाहर निकाल देते, और ये हम ये वो लेते हैं तो वहां पे हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखने के लिए मदद कर रहे हैं। तो आप फाइबर के बारे में सोच रहे हो, तो फाइबर सिर्फ आपको वेट लॉस नहीं कर रहा है, आपको इतने सारे मतलब सपोर्ट कर रहा है। तो जब आपको मतलब न्यूट्रिशन के बारे में सोच रहे हो तो कितना हम सोच सकते हैं, देखो आई बात समझ में। अभी इसका वेट लॉस के लिए फायदा होगा क्या? 100% होगा। तो साथ साथ में आपके ब्लड वेसल जो है क्लीन हो रहे, रास्ते साफ हो रहे, तो क्या ये कोई नहीं चाहेगा? वैसे तो ये फाइबर भी हमारा जो वेट लॉस के लिए हम लेते हैं ना, पेट कम करने के लिए, वो वहां पे भी आपके बॉडी का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रखने के लिए मदद होती है। शुगर लेवल मेंटेन रखना मतलब क्या है?
आपको बार बार अगर कुछ खाने को मन कर रहा है ना, तो आपकी शुगर अप एंड डाउन हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, और ये अच्छा लक्षण नहीं है। जिनका बार बार कुछ खाने को मन करता है, जिसके कारण आपका वेट ज्यादा बढ़ता है। अगर आप एक बार खाओगे, अगर आपको 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, तो आपकी शुगर लेवल मेंटेन रहेगी। तो ये बात समझ। तो आपका खाना ज्यादा बढ़ना चाहिए क्या? हाँ, जरूर बढ़ना चाहिए, जरूर बढ़ना चाहिए। आपने खाना ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन आप खाना कम खाओगे। समझो मैंने अभी, मेरी भूख है ज्यादा और मैंने कम खाना खा लिया, और फिर मुझे 1 घंटे के बाद भूख लग रही है, तो मैं उस समय खाना खाऊंगा या कुछ स्नैकिंग करूंगा? मैं स्नैकिंग करूंगा, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, अरे अभी तो तूने खाना खाया था, फिर अभी क्या खाना खा रहे हो? तो बात यहाँ पे है, वो वहां पे हम स्नैकिंग करेंगे, तो वेट कहां से बढ़ेगा? इस स्नैकिंग से बढ़ेगा। तो लोगों का वेट ज्यादा खाने से नहीं बढ़ता है, मतलब पोटभर जेवण जेवल्याने वजन वाढत नहीं, ये हमेशा पक्का ध्यान रखे। क्योंकि जिन लोगों का वजन ज्यादा है, आप चेक करो आप कितना खा रहे हो, 1 2, बस बात खत्म। फिर भी आप बोल रहे हो मेरा वजन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण आपका वेट बढ़ रहा है। और जैसे लोग ये फ्यूल स्टार्ट करते हैं, मल्टीविटामिन स्टार्ट करते हैं, तो लोग बोलते हैं नहीं अभी मुझे भूख बढ़ने लगी है। अभी वो मतलब डर जाते हैं, सर मुझे भूख बढ़ने लगी, मुझे बहुत ज्यादा खाने के लिए मन कर रहा है, तो क्या करो? मैं बोलता हूँ खा लो। मेरे पास तो एक बंदा आया था, मतलब 6 साल पहले, उसका वजन 100 किलो था, और वो आया तो उसने शुरुआत की। तो मैं तो शुरू में 2 ही चपाती खा लेता था। उसने शुरुआत की, कुछ दिनों के बाद उसकी भूख बढ़ने लगी, तो मुझे बोलने लगा सर मुझे भूख बढ़ने लगी है, वेट तो कम हो रहा है, उसका लगभग 10-12 किलो कम हुआ था। वो बोला कि सर मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं 2 जगह के मैं 3 खा रहा हूँ, 4 खा रहा हूँ। एक दिन बोला सर मैंने आज 6 चपाती खाई एक बार के खाने में, तो क्या करूं? मैं बोला खा लो। तो ऐसे कैसे खा लो, मेरा वेट तो बढ़ेगा। तो मैं बोला नहीं बढ़ेगा, आई 100% श्योर। तो एक दिन उसने हाइड कर दी, एक बार के खाने में उसने 13 चपाती खाई। अभी घर वाले परेशान होने लगे, या तो ये महंगा इतना सारा ये भी खा रहा है और हमारी चपाती भी सारी घर लोगों की खा रहा है, क्या बात है? तो मुझे परेशान होकर बोला कि क्या करो सर आप? मैं बोला खा लो। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? देखते हम 15 दिन के बाद क्या होता है। उसका फिर 3 किलो वेट कम हुआ। तो मैं बोला अभी बताओ तुम, मैं सही हूँ या गलत हूँ? नहीं आप सही हो, तो ऐसे क्यों हो रहा है? इससे पहले मैंने पूछा आपका 100 किलो वेट था, आप कितना चपाती खा रहे थे? सर मुश्किल से 2 खा रहा था। फिर वेट क्यों नहीं कम हो रहा था? मैंने पूछा आपको क्यों, आपको इतनी भूख लग रही है? इससे पहले आपकी भूख कैसी थी? सेम थे सर। मैं जब मेरा वेट परफेक्ट था, ही वाज मतलब बहुत फिट पर्सन था इससे पहले। तो मैं बोला कि 6 6 चपाती पहले ही खा लिया था करता। तो मतलब तब आपका वेट क्यों नहीं बढ़ा? नहीं मैं खाता था पेट भर के। अभी आप क्यों आपका वेट बढ़ रहा है? मैं खा नहीं रहा। क्यों आप खा नहीं रहे हो, लेकिन बीच में क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा स्नैकिंग हो रहा है। फिर उसके बाद उसकी मतलब जो भूख है कंट्रोल होके फिर 5 चपाती वहां तक आके गई। मैंने बोला यही तुम्हारी राइट हंगर है। तो बात यहाँ पे रखो कि भूख बढ़ना ज्यादा अच्छी बात है, इट्स गुड साइन। लेकिन कुछ खाने को बार बार मन करना इट्स नॉट अ गुड साइन। ये बात रखो। और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छी हो जाता है, हमारी भूख और डाइजेशन। हम सिर्फ खाएंगे ऐसा नहीं, हमारा डाइजेशन भी तो होना चाहिए ना। और जब हम बाहर कहीं भी कोई भी प्रोटीन वाला खाने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट, तो वहां पे डाइजेशन नहीं रहता। ये हमारा फ्यूल जो है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड असेसमेंट स्कोर है इसमें, PDGAAA। यस, इसका जो मीनिंग है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड असेसमेंट स्कोर। अब वो जो हमारा फॉर्मूला उनका जो डिब्बा है ना, उसके ऊपर देखोगे तो वहां पे लिखा है। तो वो क्या है, इसका स्कोर क्या है? 1 है। मतलब क्या है, जो प्रोटीन सबसे अच्छी तरीके से कम समय में डाइजेस्ट हो जाता है, वो प्रोटीन सबसे बेहतर है। और उसका स्कोर कम से कम होना चाहिए 1 के नीचे तो नहीं रहता। तो हमारा जो है सबसे अच्छा बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, जो आपको आपके फॉर्मूला 1 से और प्रोटीन से मिल रहा है। ये सबसे कम समय में डाइजेस्ट हो जाता है।
आपने ऐसे कभी देखा ये फ्यूल लेने के बाद 1-2 घंटे के बाद ऐसी डकार आती है? 2 घंटे के बाद नहीं, 2 मिनट के अंदर पानी पिए तो ऐसे लगता है अभी पेट भर गया। आप कितना भी नॉनवेज खाओगे आपको पूरे 6-6 घंटे तक, 7-7 घंटे तक वो डाइजेस्ट नहीं होता, 12-12 घंटे तक वो डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन ये आपके ब्लड के हर एक सेल तक 6 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। तो हमारा ये फ्यूल इस तरह से सपोर्ट करता है। सो आपको फ्यूल कब लेना है, कहीं लेना है, आप डिसाइड करो। जो मैंने बता दिया आपको समझ में आया। आप डेली अपने शरीर के लिए जो दे रहे, फाइबर क्यों जरूरी है? हमको लाइफ टाइम हेल्दी रखने के लिए, हमारे वेट को मेंटेन रखने के लिए, वेट कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने के लिए, शुगर मेंटेन रखने के लिए ये सपोर्ट हो रहा है। आपका पेट नहीं कम हो रहा है, फाइबर आपको सपोर्ट कर रहा है। एडिशनल है जो आपका वाटर रिटेंशन है, बहुत सारे लोग करते हैं क्या, पानी तो पीते हैं। आपका बहुत सारे लोगों का वेट कभी कभी कम नहीं होता। आप पानी पीना, पानी पियो कहा जाता है। आप पानी पी रहे हो, लेकिन उसी समय आप चेक करो आप खाने में नमक तो ज्यादा नहीं ले रहे हो। खाने में नमक रहता है ज्यादा क्योंकि सॉल्ट रहता है। अब कई सारे लोग ऐसे करते कि वो सलाद रहता है ना, वो सलाद पे भी सॉल्ट छिड़कते। ये तो सबसे जहर है। नहीं होगा सलाद के ऊपर सॉल्ट तो बिल्कुल छिड़कना नहीं चाहिए। थोड़ा सा कोई लोग ऐसे थोड़ी सी शक्कर भी डालते, मतलब ऐसा नहीं है। तो क्या है एक्चुअली सलाद लेना मतलब क्या है? मतलब जब हम काटते हैं ना कोई भी चीज, ऐसी सलाद जब हम काकड़ी काटेंगे, कोई भी काटेंगे ना, न्यूट्रिशन लॉस हो गया। न्यूट्रिशन लॉस कहाँ कहाँ से होता है मैं बता। जैसे आपने, वैसे तो जमीन में ये हम सब्जियां फल उगा रहे, तो वहीं पे न्यूट्रिशन की कमी है, मिनरल्स की कमी है। बहुत बार ऐसे होता है कि आग जलाई जाती है खेतों में जलाने के लिए, तो वो कचरा रहता है वो जलाने के लिए, वो बर्निंग से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं वहां पे। वहीं से शुरुआत हो जाती है। जो जमीन है पानी के कारण बह जाती है, उसमें जो मिनरल्स है उस जमीन में थे पहले, अभी पानी का बहाव आया, बह गए, मिनरल चले गए, उस जमीन से मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। वो पानी वो ऊपर की मिट्टी चली गई है और कहीं पे मतलब नदी के सहारे समंदर में गई, वहां पे है। समंदर में सबसे ज्यादा मिनरल्स रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा केमिकल समंदर में अभी। समंदर के जो अंदर जो रहते हैं ना, सी वीड्स जब हम बोलते हैं, जो आयोडीन का सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स है, वो सी वीड्स है। उसमें बहुत ज्यादा आयोडीन रहता है। हम कितना भी आयोडाइज नमक ले ले कोई फायदा नहीं रहता। आप कितना भी ये आयोडाइज नमक नहीं ले रहे हैं, मतलब ये थायराइड का प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहा है? आपके खाने में आयोडीन की कमी है। वहां पे कितना ही बताया जा रहा है इसमें आयोडीन है, आप यकीन बिल्कुल ना मानो। जो पहले वाला था, जब मुझे अभी भी याद है बचपन में, वो माँ बोलती थी जा नमक लेके आ, वो काला नमक और ये मैं लेके आता था, वो समय के लिए रख दिया तो पानी आ जाता, वो सबसे बेहतर थी, सबसे बेहतर। दैट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स। सिर्फ उसमें आयोडीन ही नहीं, बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे। मुझे अभी भी वो बहुत ज्यादा मतलब ये रहता है, सॉल्टी रहता है, लेकिन दैट इज द परफेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स समंदर में रहते और जमीन के अंदर रहते, लेकिन वो हम नहीं ले रहे। जमीन के नीचे जो आ जाते हैं ना, रूट्स वाले जो कंद रहते, वो अगर आप खाते हो उससे आपको बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, या फिर माइक्रोबियोम मिलते हैं, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे जरूरी है। लेकिन बात यह है हमारे हमको ये नहीं मिल रहा है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन क्या है? विटामिन, पूरी विटामिन इसमें है, ईच एंड एवरी वन। मतलब अब समझ लो मल्टी विटामिन आप ले रहे हो, तो इसमें से कितने मिल रहे हैं आपको पता है? 22 पहले तो 19 थे, अभी 3 ज्यादा है इसमें, इतने सारे। और बढ़िया से स्मेल आती है। बहुत सारे लोग वो स्मेल अच्छी नहीं है। अरे भाई स्मेल अच्छी नहीं है, बॉडी के लिए जरूरी है। इससे बदतर आप खा रहे थे इससे पहले बाहर का जाके। अभी लोग बोलते हैं, मेरे क्लाइंट थी और बोलते थे सर आप इससे पहले कभी बाहर जाएंगे तो वो चाइनीज जितना खाते थे, अभी हम किसी फेस्टिवल में जाएंगे ना बाहर, वो वहां पे चाइनीज का मंचूरियन का अगर दिखता है ना, तो ऐसे लगता है कि वोमिट हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है। अभी हम बाहर निकल जाते हैं। जो हमको इससे पहले बहुत ज्यादा पसंद था, वो आपको अभी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपके बॉडी को उसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत थी। अभी मिल रही तो बॉडी आपको रिजेक्ट कर रही है। बहुत सारे लोग ये फ्यूल लेते हैं और रेगुलर तौर पे अगर किसी दिन कोई फंक्शन में जाके कुछ खा के आएंगे ना बाहर का,
तो दूसरे तीसरे दिन आपका वॉश आउट हो जाता है, क्लीन हो जाता है। लोग बोलते हैं हाँ, कितने सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ऐसे। यस, अभी वो क्यों बोल रहे हैं, वो बॉडी बोल रही है भाई आपने कचरा क्यों डाल दिया है, चलो निकालो इसको, होता है ना ऐसे। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, यू आर वेरी मच रिस्पॉन्डिंग, आई अप्रिशिएट। ये क्यों होता है, हम बाहर से कचरा लाके घर में डालेंगे तो हमारे मदर क्या बोलते हैं, चलो चलो उठो उसको फेंक दो बाहर। बॉडी भी क्या बोल रही है, क्या डाल दिया आपने बॉडी में, चलो मैं साफ कर देता हूँ, न्यूट्रिशन साफ कर देता है। तो लोग क्या मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल ही फिर से मतलब पहले जैसे मतलब बदतर नहीं बनेगी, बेटर ही बनेगी। सो न्यूट्रिशन आपको अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए सपोर्ट कर रहा है। और इतना सारा कॉम्बिनेशन आपको कहाँ पे मिलेगा मुझे बता दो। इसमें सभी बातें हैं, इसमें जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, और मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ईच एंड एवरी इसमें है, मल्टीविटामिन। स्मेल की तो बात ही छोड़ दो, हम जब लेते थे शुरू में वो पीली कलर की, उसमें तो बहुत ज्यादा स्मेल हुआ करता था, हार्ड स्मेल, हम नहीं ले पाते थे, फिर भी हम खाते थे। और यूरिन देखो तो पूरी येलो हो जाती थी, ऐसे ऐसे लगता था कि क्या करें अभी, लेकिन वो हमको पसंद था। अब इसमें बहुत कम किया है, ये इसमें बहुत फंटास्टिक एंटीऑक्सीडेंट है, और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, दिस इज द सेल एक्टिवेटर। यू कैन हैव दैट सेल एक्टिवेटर। इसमें ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट क्यों है मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा वो भूल जाता हूँ सेल एक्टिवेटर के बारे में बताना, क्योंकि आई लव दिस वंडरफुल प्रोडक्ट सेल एक्टिवेटर। ये मतलब मैं दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट समझता हूँ, दुनिया का, क्योंकि इसमें जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसको यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, जिसको अल्फा लिपोइक एसिड कहते हैं, ALA, आला। और ये यूनिवर्सल क्या है, जो एंटीऑक्सीडेंट वाटर में भी घुल जाता है और पानी में भी घुल जाता है। वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट अलग रहते हैं, फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट अलग रहते हैं, जैसे कि C विटामिन है, और ये मतलब वाटर सॉल्युबल है। हाँ, मतलब आप नींबू नींबू रस को गर्म करोगे, विटामिन चले गए पूरी। आंवला रस को गर्म करोगे, कुछ भी नहीं रहेगा, हाँ, वो पानी में ही रहेगा, तो ही वो आपको मिलेगी। तो ये है वाटर सॉल्युबल। ए विटामिन, ई विटामिन, ये क्या है, फैट सॉल्युबल। लेकिन ये आला ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि दोनों में घुल मिल जाता है, और इट्स पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जिसको एंटी एजिंग कहा जाता है। एंटी एजिंग मतलब आपके स्किन से लेके आपके नसों से लेके ईच एंड एवरी पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सर्वे है, सर्वे नहीं, ये रिसर्च है, जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी रहती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी कम करने के लिए इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। डायबिटीज में क्या हो जाता है, हमारे हाथों की पैरों के नसों में बहुत ज्यादा नमनेस आ जाता है, इरिटेशन हो जाता है, और वो कम नहीं होता कुछ भी करे, तो ये उसमें बहुत ज्यादा आला का सपोर्ट रहता है। तो ये सेल एक्टिवेटर इट्स नॉट ओनली जस्ट मतलब उसको मैं क्या कहूँ, ये हमारी बॉडी का पूरा प्रोटेक्टिव शील्ड है। कुछ भी हमारे बाहर से कुछ अटैक करेगा ना, तो एंटीऑक्सीडेंट आपको सपोर्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी बात है जहां पे आपको पता नहीं है, लेकिन 24 घंटे आपके बॉडी का रक्षा कर रहा है। ऑक्सीडाइजेशन होने से रोकता है, ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, जैसे कि हमारा हमेशा ऑक्सीडेशन रहता है, कुछ भी करो। देखो आप बचपन में थे, आपकी स्किन कैसी थी, और उम्र बढ़ने लगी तो आपकी स्किन कैसी होने लगी, क्यों होने लगी, क्योंकि उसका कारण है आपके बॉडी में जो जा रहा है ऑक्सीजन हवा के जरिए, हम ब्रीदिंग के जरिए, वो ऑक्सीजन आपके बॉडी का ऑक्सीडेशन कर रहा है। कोई भी चीज वैसी की वैसी नहीं रहती, क्यों, उसका हर समय ऑक्सीडेशन होता रहता है। तो ये होने से रोकता है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सेल एक्टिवेटर आपको मदद कर रहा है। तो ऐसे विटामिन रहते हैं जिनका सपोर्ट रहता है। अभी विटामिन C की बात करेंगे, तो विटामिन C क्या है, हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन को कम कराता है। मतलब पानी को रोक के रखने की हमारी बॉडी की जो क्षमता है वो कम कराता है। हमारी बॉडी वाटर रिटेन क्यों करके रखती है, स्पेशली आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन है या नहीं है, तो ये देखना है। तो कैसे देखना है, आपके बॉडी पे कहीं भी अगर सूजन है तो समझ लो कि वाटर रिटेंशन है। आपकी अंगूठी
टाइट हो रही है, वाटर रिटेंशन है। आपके आंखों के नीचे का ये जो पोर्शन है, सुबह उठने के बाद वो सूजन पे जैसे हो जाता है, तो समझ लो कि वाटर रिटेंशन। आप बाहर से कहीं पे आके हमारे